Good morning, students. Today I am going to explain chapter 7 A and the. आज मैं आपको chapter 7 explain करूंगी in English grammar. A and the. देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स. पढ़ा था ना वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स. कितने वॉवेल्स होते हैं? 5. A, E, I, O, U. और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21. B, C, D, F, G, H, एटसेट्रा. आज आपको उन्हीं का यूज पढ़ेंगे हम, ए और एन का यूज. आज आपका काम आएगा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ा हुआ. तो ए एंड द. ए एंड द को और क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स. ये जो ए एंड द है इसको क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स. ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 3 आर्टिकल्स. हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 3 आर्टिकल्स होते हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द. यूज ऑफ ए एंड एन. देखो ए और एन का यूज कहाँ होता है? सबसे पहली चीज, ये जो आपके आर्टिकल्स हैं ए एंड द, ये जो हैं ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं. ए और एन. ए और एन ये आपके होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स. ये किसके आगे यूज होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले. सिंगुलर मतलब जो वन हो, और काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो ये कितनी है, तो उसके पहले आप ए और एन यूज करते हो. ए और एन का मतलब होता है एक. एक. चलिए पढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग. अ कप, अ काइट, अ हॉर्स, अ वॉच, एन ऑरेंज, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन आउल, एन इंक पॉट. देखो कप के पहले क्या यूज हुआ है? आ, जिसको ए बोलते हो आप लोग. अ कप. क्यों? क्योंकि कप की स्पेलिंग क्या होती है? सी यू पी. अब कप की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हुई? सी से. तो सी वॉवेल है या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट है सी. तो इसलिए उसके पहले क्या यूज हुआ? आ. इसी तरह काइट. काइट की स्पेलिंग में देखिए के आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, तो उसके पहले भी ए यूज हुआ है. हॉर्स, एच ओ आर एस ई, एच. एच आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, तो क्या यूज हुआ? अ यूज हुआ. इसी तरह वॉच में भी देखिए अ वॉच. क्यों? क्योंकि डब्लू. डब्लू क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है. ऑरेंज. देखिए ओ आर ए एन जी ई. ऑरेंज. ऑरेंज के पहले क्या यूज हुआ है? एन. ए यूज हुआ है? नहीं ना, एन यूज हुआ है. क्यों? क्योंकि ऑरेंज की स्पेलिंग आपकी किससे स्टार्ट हुई? ओ से. और ओ क्या होता है हमारा? वॉवेल. तो इसलिए उसके पहले क्या यूज हुआ? एन. इसी तरह एग. एन एग. देखिए एन एग लिखा है. एग की स्पेलिंग ई डबल जी ई. ई क्या है आपका? वॉवेल है ना. ए ई आई ओ यू. अगर कोई भी नाउन, किसी भी वर्ड की स्पेलिंग नाउन की अगर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होगी तो उसके पहले आप एन लिखोगे. जैसे अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, क्योंकि यू. यू भी आपका वॉवेल है ना. एन अम्ब्रेला. आउल. आउल में आपका ओ. देखो फिर वॉवेल है ना. एन आउल. इंक पॉट. आई. वॉवेल है ना. तो जितने भी स्पेलिंग्स आपकी नाउन्स की, काउंटेबल नाउन्स की स्पेलिंग्स अगर वॉवेल से शुरू होती ए ई आई ओ यू से, तो उसके पहले आप एन लगाओगे. और अगर उन नाउन्स की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, यानी बी सी डी जी एक्सेट्रा, जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, अगर उनसे स्टार्ट होगी उसकी स्पेलिंग, तब आप उसके पहले ए लगाओगे. बोथ ए एंड एन आर यूज टू टेल अबाउट अ सिंगल थिंग. वही देखो बोथ, ये जो आपके ए और एन है ये किसके बारे में बताते हैं? सिंगल थिंग, यानी एक. मैंने बताया इनका मतलब क्या होता है. जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन. मेरे पास एक पेन है. तो मेरे पास कितनी पेन है? एक पेन है. आई हैव अ पेन. अब अगर यहाँ पे पेन्स होता, आई हैव पेन्स, तो हम वहां आर्टिकल नहीं यूज करते हैं. ए और एन यूज नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि पेन्स तो ढेर सारे हो गए ना. आई हैव पेन्स, तब मैं बोलती आई हैव पेन्स. 2 3 जितने भी मेरे पास होते हैं उतना मैं बताती, तब हम आर्टिकल नहीं यूज करते. लेकिन अगर मैंने कहा आई हैव अ पेन, यानी मेरे पास एक पेन है.
नेक्स्ट, वी ऑलवेज यूज एन बिफोर द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद साउंड जनरली मेड बाय लेटर्स ए ई आई ओ यू। वही जो मैंने बताया कि जो आपके लेटर्स ए ई आई ओ यू से साउंड करते हैं या स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम एन यूज करते हैं। एंड वी ऑलवेज यूज ए विथ कॉन्सोनेंट साउंड्स जनरली मेड बाय द रेस्ट ऑफ बी सी डी एफ जी जेड। यानी वही जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम ए लगाते हैं और जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम एन लगाते हैं। एक्सरसाइज ए में देखिए क्या करना है, पुट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स इसमें दिए हुए ना 21 वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैंगो, आउल, एरोप्लेन, कैबेज, पपाया, बफेलो, बाइसाइकिल, इनके पहले आपको क्या करना है, ए या एन लगाना है। तो ए और एन आप कैसे लगाओगे, अगर कोई स्पेलिंग वॉवेल से शुरू है यानी ए ई आई ओ यू से तो आप एन उसके पहले लगाओगे, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू है तो आप ए लगाओगे। जैसे देखिए मैंगो लिखा है ना, मैंगो, मैंगो की स्पेलिंग किससे स्टार्ट है, एम से। एम क्या है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट। सबसे पहले आप स्पेलिंग देखिएगा, स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर अगर वो वॉवेल से स्टार्ट है आप एन लगा देना, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो आप ए लिख दीजिएगा। ठीक, सो दिस इज योर होमवर्क एक्सरसाइज 1, बहुत इजी है। तो मैंगो में क्या लगा, ए लगा। आउल, आउल, आउल की स्पेलिंग क्या है, ओ से है ना, तो ओ हमारा क्या है, वॉवेल है ना, तो वॉवेल के पहले हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। सो दिस इज योर होमवर्क। आते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ द। अब देखो द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब में उगता है। द सन, देखो सन के पहले क्या लगा है, द सन। द बाइबल इज अ होली बुक, बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है। बाइबल किसकी होती है, क्रिश्चियंस की एक होली बुक है। जैसे हम हिंदुओं में क्या होता है, रामायण महाभारत, ये सब रामायण हम लोग को क्या है, बहुत धार्मिक पुस्तक मानी जाती है ना, गीता, तो ये हमारी धार्मिक पुस्तकें मानी जाती हैं। तो जितनी भी, इसी तरह ये क्रिश्चियंस में बाइबल उनकी होली बुक है, धार्मिक पुस्तक होती है। तो जो बुक्स होती हैं, बुक्स के नेम के पहले आपका द यूज होता है। अब देखो द इंग्लिश बुक, द हिंदी बुक नहीं यूज होगा, जो आपकी स्पेशल बुक होगी, जो एक होगी, उसके जैसा दूसरा नहीं होगा। जैसे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में आपने पढ़ा होगा, प्रॉपर नेमिंग वर्ड, कॉमन नेमिंग वर्ड में, तो उसके जैसे जो एक होगी उसके पहले आप द लगाओगे। और जो यूनिक चीजें होंगी, जो नेचुरल थिंग्स होंगी, जैसे द सन, द मून, द स्टार, इन सब के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, द, क्योंकि ये नेचुरल थिंग्स हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, जो चीजें भगवान ने बनाई है उसमें हम द यूज करते हैं। नेक्स्ट है, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अब द ताजमहल है, ताजमहल क्या है, इमारत है ना एक, गए होंगे बहुत सारे बच्चे, गए होंगे ताजमहल, देखा होगा। तो जो प्रसिद्ध इमारतें होती हैं, जो फेमस बिल्डिंग्स होती हैं, उनके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 30 पे। वी यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ फॉलोइंग, और हम लोग द का यूज कहाँ कहाँ दिए करते हैं, ये देखिए। यूनिक थिंग्स, जैसे देखो अभी मैंने बताया था ना, जो नेचुरल थिंग्स होती हैं, द सन, द मून, नेम्स ऑफ प्लैनेट्स एटसेट्रा, जो प्लैनेट्स होते हैं आपके, और जो जो आपकी नेचुरल थिंग्स होती हैं उनके पहले हमेशा द यूज होता है। द स्टार्स भी होता है, द स्काई भी होता है। नेक्स्ट, फेमस फोर्ट्स और बिल्डिंग्स लाइक द ताजमहल, द लाल किला, वही जो भी हमने बताया, इंडिया गेट, जो प्रसिद्ध इमारतें होती हैं या बिल्डिंग्स, उनके पहले भी हम लोग द यूज करते हैं। रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना एटसेट्रा, जो रिवर्स होती हैं, जो हमारी नदियां हैं ना, बहुत सारी नदियां हैं, उनके नेम के पहले भी हम लोग द यूज करते हैं, ए और एन यूज नहीं करते हैं। होली बुक्स, देखो वही धार्मिक पुस्तकें, जैसे बाइबल था, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, द पुराण, तो सबके आगे द यूज होगा। जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके नाम के पहले भी द यूज होता है, या वो पुस्तकें जो सिर्फ एक हो, उनके जैसा दूसरा ना हो। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून एटसेट्रा, यानी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपके न्यूज़पेपर होते हैं ना, सबके घर में आता होगा न्यूज़पेपर, तो भाई अलग अलग न्यूज़पेपर होते हैं ना, सबका अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो जो न्यूज़पेपर के आपका नाम होता है उसके पहले भी हम लोग द यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वॉवेल के पहले हम एन यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट के पहले हम अ यूज करते हैं, और ये जितनी चीजें बताई गई हैं उनके पहले हम द यूज करते हैं।
याद रखिएगा ए और एन हमेशा काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं, जिनको आप गिन सकते हो उनके पहले ए और एन यूज होते हैं। चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द। देखो ए एन और द इसमें आपको फिल करना है, सेम वैसे ही है, उसमें सिर्फ ए और एन फिल करना था, इसमें ए एन द फिल करना है। जैसे आई हैव अ पेट डॉग, पेट, पी, पी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो ए यूज हुआ। आई ब्रॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले क्या यूज होगा, एन यूज होगा ना, क्योंकि यू, यू आपका क्या है, वॉवेल है। नेक्स्ट अर्थ रिवॉल्व्स राउंड, अब देखो अर्थ, पृथ्वी, बताया ना कि प्लैनेट्स के नेम के पहले क्या यूज होता है, द, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दोनों में द फिल होगा। शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, अब ब्यूटीफुल लिखा है, तो आप याद रखिए डैश के बाद वाली स्पेलिंग देखिएगा, ब्यूटीफुल, सुंदर, आपका बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सविता एट एग इन द मॉर्निंग, अब एग, एग क्या यूज होगा, ई आपका क्या है, वोवेल है ना, एन एग। आउल स्लीप्स एट डे टाइम, आउल, एन आउल। 7 नंबर देखिए, चाइल्ड इज प्लेइंग विथ डैश बॉल, तो क्या फिल होगा, चाइल्ड, सी आपका कॉन्सोनेंट है ना, तो अ चाइल्ड इज प्लेइंग विथ अ बॉल। 8 नंबर, एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर, एरोप्लेन, ए आपका क्या है, वॉवेल है, तो एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। बैलून बस्टेड यस्टरडे, बलून, बी, बी इज अ consonant, so a balloon busted yesterday. 10, I want to have dash cup of coffee, so I want to have a cup of coffee, आ यूज होगा, क्यों, सी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है इसलिए। तो ये था आपका चैप्टर 7 ए एंड द आर्टिकल्स।